नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं थिंक स्ट्रेट किताब के बारे में और ये समझते हैं कि कैसे हमारे विचार हमारी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। देखिए, अक्सर हमें लगता है ना कि हमारे दिमाग में जो विचार आते जाते रहते हैं उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि अपने सोचने के तरीके को बदलने की ताकत हम सबके अंदर ही है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, क्या हो अगर किसी की जिंदगी के असली निर्माता उसके खुद के विचार हों। यही वो एक सवाल है जो इस किताब के सेंटर में है और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। तो सबसे जरूरी बात यह है, हमारे विचार ही हमारी हकीकत को बनाते हैं। और अच्छी खबर पता है क्या है? ये कि हम एक बेहतर हकीकत बनाना सीख सकते हैं, चाहे वो हमारे कैरियर की बात हो, हमारे रिश्तों की या जिंदगी के किसी भी और पहलू की। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे हमारे विचार हमारी दुनिया को आकार देते हैं। और हाँ, ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक कारण है। हमारे विचार असल में दो तरीकों से हमारी हकीकत को बनाते हैं। पहला है हमारे दिमाग की वायरिंग को बदलकर और दूसरा हमें कुछ करने या ना करने के लिए प्रेरित करके। इसका सार इस बात में छिपा है, जब हम किसी एक ही बात को बार बार सोचते हैं ना, तो हमारा दिमाग उन विचारों के हिसाब से खुद को ढाल लेता है और यही मान्यताएं, यही बिलीव्स हमें कोई काम करने या फिर उसे टाल देने के लिए इंस्पायर करती हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या दिमाग के इस हार्डवेयर को सच में बदला जा सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। और ये होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम की एक कमाल की वैज्ञानिक प्रक्रिया के जरिए। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है दिमाग की नई जानकारी, नए अनुभवों और नए विचारों के आधार पर खुद को बदलने की क्षमता। मतलब हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये पूरी जिंदगी बदलता रहता है। हम अपने विचारों से इसे लगातार एक नई शक्ल दे रहे होते हैं। चलिए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ ये सोच है, मैं शायद फेल हो जाऊंगा, ये तो बहुत ही मुश्किल है। और वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी सोच है, मैं सफलता के काबिल हूं और मैं इससे पार पा सकता हूं। चुनाव पूरी तरह से हमारे हाथ में है कि हम इन दोनों में से कौन सी सोच को अपनाना चाहते हैं। तो इन हमें सीमित करने वाली मान्यताओं को चुनौती कैसे दें? देखिए, जब भी कोई नेगेटिव विचार आए तो उस पर सवाल उठाएं, खुद के प्रति थोड़ा दयालु बने, पॉजिटिव बातें दोहराएं और छोटे छोटे लक्ष्य तय करके उन्हें हासिल करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि दिमाग में क्लैरिटी लाने के लिए हमारे पास क्या प्रैक्टिकल टूल किट है। ये कुछ ऐसी रोज की आदतें हैं जो एक साफ और फोकस दिमाग बनाने में हमारी मदद करती हैं। इसमें 4 मुख्य आदतें हैं। पहली, माइंडफुल ऑब्जर्वेशन, मतलब अपने विचारों को बिना जज किए बस देखना। दूसरी, उन चीजों के लिए आभारी होना जो हमारे पास हैं। तीसरी, अपने लक्ष्यों को मन में विविडली इमेजिन करना। और चौथी, स्मार्ट लक्ष्य तय करना, यानी ऐसे लक्ष्य जो एकदम साफ और ठोस हों। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि इन सभी मेंटल टूल्स को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, खासकर काम और रिश्तों में कैसे लागू किया जाए। काम को प्राथमिकता देने के लिए ABCD मेथड बहुत ही कारगर है। ए काम वो हैं जो सबसे जरूरी और अर्जेंट है, उन्हें सबसे पहले करें। बी काम जरूरी हैं पर अर्जेंट नहीं, उन्हें शेड्यूल कर लें। सी काम अर्जेंट हैं पर जरूरी नहीं, उन्हें किसी और को दे दें। और डी काम उन्हें लिस्ट से हटाई दें। और यहां एक बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल नियम है, 2 मिनट रूल। अगर किसी काम को करने में 2 मिनट से भी कम समय लगता है तो उसे टालने के बजाय फौरन कर लें। यह टालम टोल की आदत को तोड़ने का एक शानदार तरीका है। अब बात करते हैं रिश्तों की। रिश्तों में सीधी सोच का मतलब है दूसरे व्यक्ति के नजरिए को समझने की कोशिश करना, भले ही हम उनकी बात से सहमत ना हों। ये सब कुछ एम्पैथी और ध्यान से सुनने पर टिका है। एक असरदार बातचीत के लिए साफ और ईमानदारी से अपनी बात कहना जरूरी है। सिर्फ अपनी बारी का इंतजार ना करें, बल्कि ध्यान से सुनें, बिना आलोचना के सहानुभूति दिखाएं और जहां जरूरत हो माफी मांगने से न हिचकिचाएं। ये छोटे छोटे कदम रिश्तों को बहुत मजबूत बना देते हैं। तो अब हम अपनी बातचीत के आखिर में आ गए हैं। तो दिमाग में क्लैरिटी यानी साफ सोच की ओर पहला कदम क्या है? सार ये है कि ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। इस बात को हमेशा याद रखिए, हमारे विचार एक औजार की तरह हैं। हमें बस उन्हें एक मकसद के साथ इस्तेमाल करना सीखना है। ये विचार या तो हमें बना सकते हैं या हमें सीमित कर सकते हैं,
और चुनाव हमेशा हमारा होता है। और आखिर में बस एक सवाल पे आकर सब कुछ रुकता है। वो कौन सा एक विचार है जिसे आज बदलने का चुनाव किया जा सकता है? हो सकता है इस सवाल का जवाब ही साफ सोच की ओर पहला कदम हो।